आज जो ये वीडियो यानी ये टीचिंग करने जा रहे हैं, तो ये क्लास मैट्रिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको सॉल्व करके मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय है? तो यहाँ परिमेय जो है, ए नंबर ऑप्शन पाई है, बी √7 है, सी √16/25 है, डी 3 × √3/√2 है। तो यहाँ जो परिमेय है तो सी नंबर ऑप्शन सही है, चूँकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो 4/5 इसका अर्थ है रूट से निकल जाता है, इसलिए परिमेय है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² प्लस 2x + 3 का मूल है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/α 1/बीटा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर एलसीएम करेंगे परिमेय संख्या की तरह, तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -x का गुणक, तो x का गुणक जो है यहाँ +2 है, तो -x का गुणक मतलब -2 अल्फा गुना बीटा अचर पर 3, तो -2/3। तो सही ऑप्शन बी नंबर है, -2/3। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो चूँकि यहाँ √7 भी जो है अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय है, तो यहाँ सही ऑप्शन डी नंबर होगा। चूँकि यहाँ 75 को यहाँ सरलतम रूप में 3 × 6 3 × 5 = 15 25 और 16 का 3 × 3 3 × 18 √25/16, तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4 5, इसका मतलब ये परिमेय, इसलिए अपरिमेय नहीं है। सही ऑप्शन डी नंबर। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, 3√x + 2x + 7 बहुपद नहीं है, चूँकि यहाँ x पर पावर जो है रूट का मतलब 1/2 है, जो पूर्णांक में नहीं है। फिर पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, युग्मज समीकरण 2x + 3/5 4x + 6y/9 निकाय है। तो यहाँ a1/a2 का मान अगर निकलते हैं तो a1 2 और a2 4 2/4 यानी 1/2, b1/b2 अगर निकालते हैं तो y का गुणक 3 और यहाँ y का गुणक से 3/6 यानी 1/2, लेकिन c1/c2 5/9 है। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु बराबर नहीं c1/c, ये असमांतर है यानी असंगत है। सही ऑप्शन जो है 5 नंबर के लिए ए नंबर। छठा क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। 0 होता तो बराबर हो जाता, 0 से नीचे अवास्तविक हो जाता, तो 0 से ऊपर है इसलिए वास्तविक और भिन्न यानी अलग अलग तरह का होगा। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 2y = 9, तो यदि x = 5 तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ x की जगह अगर 5 रखते हैं तो 5 + 2y = 9, इस तरह से 2y = 9 - 5 यानी 4, y = 4/2 जो गुणक में है तो y में आ जाएगा 2 × 4, y का मान 2। सही ऑप्शन जो होगा इसका बी नंबर यानी 2। फिर आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा? तो इसका विवेचक निकाल लेते हैं पहले। चूँकि d बराबर होता है b² - 4ac, d का मान यहाँ है b² - 4ac, तो b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान x² का गुना 3 और c का मान 1/3, 3 3 कट गया। इस तरह से -2 का स्क्वायर 4 -4 गुना 1 4 बराबर 0। तो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर 8 के लिए ए नंबर सही होगा। फिर 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, AP for the 16 22 28 का सर्वांतर होगा। क्योंकि AP जो का सर्वांतर किसी भी दो लगातार पदों का अंतर होता है, तो यहाँ 10 में 4 घटाएंगे 6, इसका मतलब है सही ऑप्शन जो होगा 9 का बी नंबर 6। आगे बढ़ते हैं।
10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC, यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये मध्य बिंदु है, DE समांतर है BC। तो DE समांतर BC है तो BC का मान अगर 8 होता है तो D का मान BC का आधा होगा। ये प्रमेय है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरा भुजा के समांतर और आधी होती है। इस तरह से DE का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा C नंबर। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर है संरक्षित क्षेत्र, या इसको हम लोग बोल सकते हैं AP में -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो यहाँ इसका 11वां पद निकालने के लिए सूत्र है AN = A + N - 1 गुना D। तो A का मान यहाँ बैठेंगे -3 प्लस N का मान 11 -1 इंटू D का मान A2 A1, यानी कोई भी दो पद घटाएंगे, 2 में -1/2 घटाएंगे तो 2 -1/2 2 + 1/2 गुना 4 5/2 हो जाएगा। इस तरह आगे इसको हल करेंगे तो हमें AN का मान जो होगा 22 प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन 11 का A हो जाएगा। तो इसका मतलब 11वां पद 22 होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर है दो समरूप त्रिभुज ABCDF के इन क्षेत्रफलों का अनुपात कौन होगा। तो जब भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए सही ऑप्शन C नंबर होगा AB²/D²। 13वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यह किस चतुर्थ, चूँकि यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस है, यह चतुर्थांश में है। 14वां नंबर है A + B 90 डिग्री, तो कोस A का मान क्या होगा। कोस A का मान निकालने के लिए चूँकि यहाँ से A का मान A + B 90 डिग्री है, A का मान होगा 90 डिग्री - B, और कोस A निकालेंगे तो कोस A की जगह 90 डिग्री -B, कोस 90 डिग्री -थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए कोस 90 डिग्री -B साइन B हो जाएगा। सही ऑप्शन C नंबर। 15वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक होता है x1 + x2/2, यानी 4 + 6/2 बराबर 10/2, यानी 5 हो जाएगा। फिर y का निर्देशांक होगा y1 + y2/2, 5 + 5 10/2, यानी 5 5,5। इस तरह से x निर्देशांक भी 5, y निर्देशांक, सही ऑप्शन होगा B नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 3 थीटा 90 डिग्री, कोस यहाँ से थीटा का मान हमें प्राप्त होगा 30 डिग्री, इसलिए कोस 30 डिग्री का मान जो होता है तो ये होता है √3/2। 16 का ऑप्शन B नंबर सही होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सूर्य का यहाँ चूँकि उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले उधर मीनार की ऊंचाई। तो ये फिगर इस तरह बना लेते हैं हम। यहाँ 60 डिग्री दिखा देते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। ये ऊंचाई मीनार की ज्ञात करना है, यहाँ 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई 10 का सूत्र यूज करेंगे। 10 60 डिग्री = लंब बाय आधार, यानी h/30 हो जाएगा। h लंब है, 30 आधार है। इस समय 10 60 डिग्री का मान √3 बराबर h/30। इस तरह से हमें h का मान 30 गुना √3, यानी 30 गुना √3 मीटर प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा A नंबर 30 √3 मीटर। फिर 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर है वृत्त COR के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सत्य है। तो इसका मतलब P भीतर में, इसलिए P R का मान जो है OP से बड़ा होगा। यदि मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ फिगर इस तरह से बना लेंगे, उन्नयन कोण को 60 डिग्री रख देंगे, ये h और ये 50, तो इस तरह से h का मान हमें 50 √3 मीटर प्राप्त हो जाएगा। 10 60 डिग्री का यूज करना है। 20वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या, किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो होगा 2 खींचा जाएगा। सही ऑप्शन B नंबर। 21वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ मिस प्रिंट है, अगर यहाँ थीटा हम रख देते हैं अगर B नंबर में, तो इसका मतलब θ/360 डिग्री πr² हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फिर 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं।
यदि घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ, इससे आयतन से पहले भुजा निकालते हैं। ए का मान यानी आयतन का मान 125 है तो ए का मान घनमूल आयतन हो जाएगा, तो घनमूल 125 मीटर क्यूब, इससे 5 मीटर आ जाएगा घन की भुजा। तब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना ए स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 गुना 25 तो 150 मीटर। सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 23वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो नए और पुराने नए वृत्त को C1, पुराने वृत्त को C2, क्योंकि क्षेत्रफल तो 2πr1 बाई 2πr2 रख सकते हैं। 2π तो कट जाएगा, r1 को 2 गुना r करते हैं और r2 का मान r ही रखते हैं, r कट जाएगा 2:1। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर। 24वां है, एक शंकुकार बाल्टी है कि वृत्तकार सिरों की त्रिज्या है 35 और 14। इस तरह से शंकुकार बाल्टी है, बड़े त्रिज्या 35 है, छोटा त्रिज्या ये 35 है और यह 14 है, ऊंचाई 40 है। तो यहाँ हम सूत्र यूज करेंगे छिन्नक के आयतन का। तो छिन्नक शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 गुना r2। इस सूत्र में बैठा कि पाई का मान 22/7, एच का मान 40, r1 का मान 35, तो r 35 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 35 गुना 14 यानी r1 गुना r2। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80,080 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है। सही ऑप्शन बी नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 25वां। यह प्रोबेबिलिटी से लेगा, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी डैश का मान, यहाँ पी ई प्लस पी डैश यानी घटित घटना और घटना नहीं की घटना दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। सही ऑप्शन 25 का बी नंबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।